शोएब जी, आज तो भारत सरकार ने भी, एमईए ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि दीपू दास के साथ जो हुआ है, उसके जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और बहुत चिंता हो रही है भारत सरकार को हिंदुओं के साथ वहां पर जो कुछ हो रहा है। आप इस पूरे मामले को जो इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिहादी सड़कों पर उतरे हुए हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। देखिए, बांग्लादेश में पिछले साल के जिहादी तख्ता पलट के बाद धीरे धीरे पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, इनकी जो आना जाना बढ़ गई। अभी बांग्लादेश में आईएसआई का 5 ऑफिस है ढाका में, और ये जिहादी कैंप भी खुल गई बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर में, ट्रेनिंग टेररिस्ट कैंप 7। इसमें लश्कर तैयबा का कैंप है, जैश मोहम्मद का है, और भारतीय जो उल्फा का जो कमांडर है परेश बरुआ, उसको बांग्लादेश में ले आई। अभी वो ढाका में है परेश बरुआ। सो जो नारेबाजी की या कोई भारतीय हाई कमीशन के ऊपर अटैक, या जो दीपू चंद्र रॉय की जो मृत्यु और भी कोई अत्याचार चल रहे हिंदू के ऊपर, ये पूरे पाकिस्तानी आईएसआई की ब्लूप्रिंट। महीने में पाकिस्तानी आईएसआई तकरीबन 20 करोड़ टाका खर्च कर रहे ये सब काम में। दीपू चंद्र रॉय के खिलाफ लगा दी धर्म अपमानना की या ब्लास्फेमी की एलिगेशन, इल्जाम। कल ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दीपू चंद्र रॉय ने कोई धर्म अवमानना नहीं की, और अभी तक 10 सस्पेक्ट को गिरफ्तार हो किया, मगर इनमें से किसी को भी रिमांड में नहीं ले। अगर आप रिमांड में नहीं ले जाते हो, पूछताछ नहीं करते हो, तो डिटेल्स नहीं मिलेगा। और आप कह रहे खोने के तलाश में है, खोने के तलाश की कोई जरूरत है नहीं, पूरे की पूरी चीज वीडियो में है। खोने के चेहरे देखो वीडियो में, अरेस्ट करो। हमारे को लगता है कि ये जो 10 का अरेस्ट किया है, इसको 2-3 दिन में छोड़ भी देगा, ये आई वर्ष बिल्कुल। क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो यूनुस की तानाशाही, ये पाकिस्तान के पर्पस सर्व कर रहे। और कल ही दीपू की जो घटना है, ये परसों का है, कल ही बांग्लादेश की और एक जिला में, झुनाइदह में, एक हिंदू रिक्शा पुलर, रिक्शा वाला, उसका नाम है गोपाल या गोविंद। सो उसने उसके हाथ में जो आपकी जो सनातन जो रिस्टबैंड होता है, सूते के बनने हुआ जी थे, और रिक्शा चलाते चलाते ठग गई। उसने कहा जय माँ दुर्गा, तो तुरंत उसको पकड़ी, कहा कि तुम भारतीय एजेंट हो, रॉ एजेंट हो। नहीं तो जय माँ दुर्गा क्यों कहा, ये हाथ में क्यों है रिस्टबैंड। पिटाई की। बाद में पुलिस ने जाके उनको उद्धार किया। फिर से जिहादी कोशिश की कि इसको छीन लेने के लिए पुलिस के हाथ से, अगर लेते तो उनके भी नसीब में दीपू कुछ हो जाते। एक के बाद एक घटना घट रही। दीपू चंद्र राय की फैमिली की दीपू चंद्र राय के ऊपर क्या हुआ अभी दुनिया जानता है, मगर उनके घर को लूटा। उनकी फैमिली में जो औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इनके साथ भी बहुत कुछ बेइज्जती की, मैं ऐसी बात कहूँगा। उसका कोई बात नहीं कर रहे कोई। बांग्लादेश को पाकिस्तान आईएसआई ने एक जिहादिस्तान बनाने की पूरी कोशिश में है। भारत के साथ जो लफड़ा कर रहा है यूनुस कर रहे पाकिस्तान के इशारे पे, क्योंकि वो पाकिस्तान की गोद के कुत्ते हैं। और बांग्लादेश की सेना अनफॉर्चुनेटली, बांग्लादेश की सेना आप देखेंगे डेली स्टार के दफ्तर में जब अटैक हुआ, वो अटैकर के सामने ऐसे हाथ जोड़ के कह रहे कि हमें 20 मिनट की मोहलत दो, हम पत्रकारों को ले जाते, बाद में तुम जो करना है कर दो। सो जब एक देश की सेना
आतंकवादी के सामने, जिहादियों के सामने ऐसे करके खड़ा होता है, विनती करता है, सो देश के भविष्य बहुत ही खराब है। एंड बांग्लादेश में पत्रकार की बात तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। बांग्लादेश से ऐसे ही पिछले साल से पत्रकार के ऊपर हेवी सेंसरशिप है। 300 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा है, वो भी सब मर्डर केस। कोई पत्रकार कुछ भी कहता है उसको बंद करता है एंटी टेररिज्म एक्ट। पत्रकार टेररिस्ट है? पत्रकार खूनी है? नो। मगर बांग्लादेश में हालत ऐसी होगा। अगर आप पूछेंगे भाई आप तो बांग्लादेश में बैठे हो, ढाका में बैठे हो, आपको कुछ नहीं कहता यूनुस? शायद यूनुस मुझे कहने में डरता है इसके लिए कि एक अंग्रेजी में कहावत कहता है, जर्नलिस्ट who dares to challenge the autocrat he becomes dangerous to this autocrat। तो मैं तो यूनुस को चैलेंज करता हूँ ओपन में, आपके चैनल पे भी नहीं, बहुत सारे टीवी चैनल्स में रोजाना चैलेंज कर रहा हूँ, इसके लिए वो डरते हैं। मगर हमारे जो सहयोगी पत्रकार बांग्लादेश में बाकी सब है, वो हमारे भाई जैसा है, बहन जैसा है, इनके ऊपर तो एक सिर्फ सेंसरशिप नहीं, एक आतंक, एक बहुत ही फियरफुल सिचुएशन क्रिएट कर रखा है यूनुस ने। वो जो वहां पे दो बड़े बड़े अखबार हैं, वो अखबार तो प्रो यूनुस ही हुआ करते थे, मैंने सुना, लेकिन उनकी जो बिल्डिंगें जलाई गई, पत्रकारों को मारने की कोशिश हुई ना, कैसी तस्वीरें आ रही थी, कैसे रो रहे थे, बिलख रहे थे पत्रकार। देखिए जो दो न्यूज़पेपर के दफ्तर में अटैक हुआ, डेली स्टार और प्रथम आलो, दोनों ही एंटी इंडियन पब्लिकेशन है, दोनों ही यूनुस की सपोर्टर है, दोनों ही पिछले साल की जिहादी तख्तापलट के लिए बहुत कुछ किया, हसीना के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा की। तो मैंने कल परसों बहुत सारे टीवी चैनल्स में कहा कि ये जो फ्रैंकेनस्टाइन इन्होंने पैदा की, अभी फ्रैंकेनस्टाइन वापस गई उनके मालिक को बर्बाद करने के लिए। सो डेली स्टार प्रथमा लोग को अभी शायद होश आएगा कि जिहादी को आप अगर पेट्रोनाइज करते हो, भारत विरोधिता करते हो, उसके नतीजा क्या होता है वो अभी देख रहे हैं। और भी आप एक पत्रकार की बात नहीं कहा है, नूरुल कबीर न्यू एज के एडिटर, इनको भी पिटाई की, और न्यू एज भी यूनुस के सपोर्टर है, जिहादी को सपोर्ट करते हैं। सो ये सब पत्रिका, ये इनके तैयार हुआ दानव अभी इसको खत्म करेगा। As a journalist, I am not happy that those newspaper officers are attacked, but as a person, I'm very happy कि इनको भी होश आना चाहिए। These two newspapers लगातार जिहादियों को सपोर्ट किया, इस्लामियों को सपोर्ट किया, और यूनुस के जो एडवाइजरी काउंसिल है, जो सब के सब फॉरेन पासपोर्ट होल्डर, इसमें से मैक्सिमम वही डेली स्टार में नहीं तो प्रथमालो में कॉलमिस्ट है। इन लोगों को डेली स्टार ने और प्रथमालो ने ही यूनुस के एडवाइजर काउंसिल में दिया। अभी जब उनके घर पे तांडव हो रहा था 18 तारीख रात, कोई आया नहीं इनको सेव करने के लिए कि मैंने क्या कहा, कर्मा है ना, कर्मा आप लोग कहते हैं। सो अभी डेली स्टार को और प्रथमालो को उनके कर्मा का फल मिल गया, मगर ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे इतने आशा है कि बांग्लादेश की बाकी सारी जो न्यूज़पेपर थे, इनको कोई होश आएगा कि आने वाले दिनों में ये जिहादियों को और जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा।